0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का बिजली में बिलों में रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ देगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं महंगाई और बिजली बिलों के बायस आवाम कर्ज से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ से भी बिजली बिलों में कमी के लिए बात की है। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा महंगाई बानी पीटीआई के दौर से शुरू हुई। महंगाई के जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल में बैठकर बातें कर रहे हैं। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार नाकाबिले माफी है। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दुनिया कह रही थी पाकिस्तान IMF से आजाद हो गया। IMF को दोबारा लाने वाले कौन है? चंद जजेस ने बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया। क्या ये मुनासिब वजह थी? मैं आज भी पूछता हूँ, मुझे क्यों निकाला? कोई जवाब दे। साजिश करने वाले कौन थे? मुझे इक़्तिदार का शौक नहीं है मगर अवाम इन लोगों के धोखे में ना आए। मियां साहब क्योंकि अभी भी माजी में रहते हैं, बिजली के बिलों पे बात की कि मेरे दौर में रेट ये था और अब रेट ये है। मियां साहब आपको शायद याद नहीं कि ये इमरान खान के दौर से जब 16.5 रुपए एवरेज रेट था बिजली के यूनिट का और आज 60 से 70 रुपए पर वो जा चुका है। तो ये आपके पिछले 2 साल में गया है। ये पिछला जो 2 साल है ये आपका ही दौर था ना, आपका भाई आपकी बेटी हुक्मरान है, तो ये आपका ही दौर हुआ। ये आपने साजिश करके दौर लिया, ये आपने डील करके दौर, ये जो अपनी हुकूमत ली है अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए। अवाम दुश्मन IPPs मुआहिदे आपके दौर में हुए। बानी PTI के दौर की तरक्की की शरह 6% थी। रहनुमा PTI हमाद अजहर का रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ ने डील करके भाई और बेटी की हुकूमत ली। नवाज शरीफ तो अपनी सीट भी हारे हुए हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं कौम को ये भी बताएं शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत कहां तक पहुंचाई। आपके भाई ने शरह सूद 11.5 से 22% तक पहुंचाई। अब भी शरह सूद 19% से ज्यादा है। करप्शन के इल्जामात पर KP वज़ीर शकील खान बरतरफ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने काबीना रुकन शकील खान को हटा दिया। गवर्नर KP ने शकील खान के डीनोटिफाई की समरी पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई वज़ीर शकील खान को करप्शन और बद इंतजामी के इल्जामात पर हटाया गया। शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। कमेटी की तहकीकात के बाद वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर को डीनोटिफाई किया। उधर KP काबीना में मजीद रद्दो बदल का फैसला। 3 वुज़रा के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। शकील खान कहते हैं वज़ीर आला मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे, इख्तलाफ असूलों पर किया है। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं तहरीक इंसाफ में करप्शन बेनकाब करने वालों का यही हाल होता है। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शकील खान के हक में सामने आ गए। आतिफ खान कहते हैं शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक इनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर उन्होंने KP काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने कहा कि हल्फन कहता हूँ शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है। 10 साल वजीर रहकर भी आज तक उनके पास जाती गाड़ी नहीं। शकील खान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज हैं। शकील खान चोर होते तो बानी PTI को चोरी की शिकायत ना करते। KP में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इदारा नहीं। सूबाई वजीर का इस्तीफा KP में बदउनवानी की दास्तान का मुंह बोलता सबूत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें की जा रही। PTI दौरे हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है नौमय करने और कराने वालों का गैंग एक्सपोज हो रहा है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है।
पीटीआई पंजाब दो ग्रुप्स में तकसीम। हमाद अजहर और हाफिज फरहत अब्बास के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एक ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हमाद अजहर के मुखालिफ ग्रुप अली इम्तियाज बड़ाइश को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कराया। हमाद अजहर ने पंजाब के मामलात पर एतमाद में ना लेने पर पार्टी ओहदा छोड़ा। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़। कहा, खातून जिस लिबास में आई वो काबिल एतराज़ है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में ख्वातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन तवानाई कमेटी मोहम्मद इदरीस ने इकबाल आफरीदी के मामले पर माजरत कर ली। फर्ज की जैसे उस पर जज करना वो मुनासिब नहीं है। ये उसने भी किया है तो कोई गलत फहमी नहीं हुआ होगा। ये हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करे या कोई ऐसे मदद करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ। खातून के लिबास पर एतराज, वुज़रा और अराकीन आग बगोला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक ना इंसाफ बन चुकी। खवातीन को हिरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, मर्द अरकान असेंबली को खवातीन के लिबास पर पुलिसमैन किसने बना दिया। इकबाल आफरीदी का गैर जरूरी एतराज तंग नजरी की अक्कासी करता है। साबिक IG जेल खाना जा शाहिद सलीम बेग घर पहुंच गए। वीडियो सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शाहिद सलीम बेग को 2 रोज़ तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। उधर अडयाला जेल से साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर से तहकीकात शुरू। DIG जेल रावलपिंडी ऑफिस के सुपरिटेंडेंट नासिम अली से भी पूछगछ और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की अर्दली को भी हिरासत में लिया गया। अडयाला जेल का एक वार्डर और हेड वार्डर भी जेर हिरासत। आर्मी चीफ की कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। जनरल आसिम मुनीर की गोल्ड मेडल और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को कौमी फख्र करार दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पूरी कौम ने अरशद नदीम की कामयाबी को काबिल फख्र अंदाज में सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मेहनत, मुस्बत सोच और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। नौजवानों की पूरी सलाहियत हासिल करने में मुआवनत के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कायम कमेटी ने तजावीज़ पेश की। 1.5 लाख के करीब खाली असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। सफाई समेत आम नौयत की सर्विसेज आउटसोर्स करने की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना को दीगर वज़ारतों के कैश बैलेंसेस की निगरानी करने की सिफारिश। 5 विफाकी वज़ारतों में इस्लाहात की तजावीज़ पेश। 28 इदारों को मुकम्मल बंद, निजकारी या सूबों को मुंतकिल करने की सिफारिश। 12 इदारों को जम करने की तजवीज़। वज़ारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान और वज़ारत सरहदी उमूर को जम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की काबीना से मुजव्वज़ा इस्लाहात की मंजूरी लेने की हिदायत। कहा, हुकूमती अखराजात में कमी तरजीह है। कारकर्दगी ना दिखाने वाले इदारे फौरी खत्म किए जाएं। तहरीक इंसाफ का नैब पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नैब सियासी इंतकाम के लिए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा बोले, चीफ जस्टिस बानी PTI के खिलाफ ज़ाती मुखालिफत पर उतर आए हैं। चीफ जस्टिस खुद को हमारे केसेस से अलग करें। उधर PTI कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर। बुशरा बीबी 9 मई के 12 केसेस में कसूरवार करार। पुलिस ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड का फैसला कल होगा।
لاہور ہائی کورٹ میں یوٹیوبر اون کھوسا کی بازیابی کی درخواست پر سماعت، عدالت کی سی سی پی او لاہور کو 20 اگست تک یوٹیوبر کو بازیاب کروا کے پیش کرنے کی ہدایت۔ درخواست میں کہا گیا اون کھوسا کو نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فیض حمید کے خلاف کارروائی کو معجزہ قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ 2011 کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا۔ فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے معافی بھی مانگی تھی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے پنجاب میں بجلی بلز پر ریلیف کا سہرا لے لیا۔ کہتے ہیں کہ مزاحمت اور جدوجہد رنگ لاتی ہے۔ ریلیف کا دائرہ اختیار پورے ملک میں پھیلانا ہوگا۔ یہ ریلیف عارضی نہیں بلکہ مستقل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش اور فائر وال کی تنصیب کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ریمارکس دیے یہ عوامی مفاد کی درخواست ہے، مناسب احکامات جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ جسٹس شکیل احمد کا اظہار برہمی، کہا یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو مناسب معلومات ہی نہیں۔ ادھر فائر وال کی تنصیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔ ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے انٹرنیٹ بندش کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب روکنے کی استدعا۔ تھائی لینڈ میں کم عمر ترین خاتون وزیر اعظم منتخب، شیناواترا کی عمر 37 سال ہے۔ تھائی لینڈ کے عدالت نے سریتا تھاویزن کو برطرف کیا تھا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 3 روزہ پریکٹس سیشن ختم۔ مہمان فاسٹ بولر شرف الاسلام کا کہنا ہے بہترین پریکٹس انتظام پر پی سی بی کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کی بیٹنگ مضبوط ہے، ہمارے پاس بھی بہترین بالرز ہیں۔ بابر اعظم کی وکٹ لینا خواب ہے۔ مہمان ٹیم کل لاہور سے اسلام آباد پہنچے گی، 3 دن راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اور سروں کے شہنشاہ، عظیم قوال اور موسیقار استاد نصرت فتح علی خان کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 سال گزر گئے۔ ان کی بنائی دھنیں اور آواز آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہے۔ راحت فتح علی خان کی نصرت فتح علی خان کے مزار پر چادر پوشی، فاتح خانی کی، پرستاروں کی بڑی تعداد بھی خراج عقیدت کے لیے جمع ہوئی۔